सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मीरामार अभी तक के बीजीआईएस का। मेथी लेंगे विदा और मेरे साथ जुड़ेंगे ओशन AKA ओशन। वालद अलमार से लेकर के एल अजहर तक ये मिरामार, 2 मुकाबले 30 प्लेसमेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए तो ये पूरे मैप को बीच में से चीरता हुआ फ्लाइट पाथ है। वो हर कोई अपनी अपनी जगह पे उतरेगा जरूर। बिग ब्रदर्स उन्होंने एक अप्रोच निकाली है, वो है कि हम उतरते ही सबसे दूर हैं तो हम पे आएगा ही कौन। बढ़िया था ये। और बॉटम ऑफ द टेबल का पायदान वापस से सिक्योर कर सकते हैं। परसों के दिन रोहित लोकस आए थे, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर पंचिंग बैग बना के खिलाड़ियों को रखा जा चुका है जी। और इस समय थर्ड वर्ल्ड माफिया की बात करें तो घर के अंदर घुस करके अपनी वाइट को देने की कोशिश हो सकती है। ऑप्शन 30 मुझे सारे कितने खिलाड़ियों से लड़ पाएंगे, जवाब कोई नहीं है क्योंकि उनको खत्म किया जाएगा। और देखते देखते तीसरा फिनिश आ चुका है थर्ड वर्ल्ड माफिया के पास। और आप दूर दराज देख सकते हैं पैरा एक वॉक पे निकले हैं या एक रन पे। 3 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इंतजार करेंगे लेकिन अगर दूसरी तरफ स्टार्ट तक को डाउन किया जाएगा और एक एक करके CS वापस से वो खराब प्रदर्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या मुक्केबाजी करने की कोशिश किया, मुक्केबाजी की जा रही है लॉबस्टर के द्वारा। रानादीप को वो फिनिश करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सैम की बात करें, थोड़ा सा डैमेज उनके ऊपर ज्यादा आया है। एक 2v4 की एक आखिरी कोशिश करने की वो कोशिश कर सकते हैं। खैर इस समय समझने वाली बात है कि आप देखिए किस तरीके से पंचिंग बैग बना करके खिलाड़ियों को रखा गया था। और कहीं ना कहीं अब दिक्कतें ये बनती हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को खोने के बाद पैरा जो अकेले बचे हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरा भार आ चुका है। क्लच करने की कोशिश रहेगी। S12 3-4 खिलाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप क्या जवाब दे पाएंगे। सैम हर टीम के उनके टीम के हर प्लेयर के पास एक फिनिश गया, तो क्या चौथा सैम लेने के लिए जा रहे हैं? हो सकता है, कोशिश देखिए की जा सकती है। वहाँ पे पैरा BTC अभी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। थर्ड वर्ल्ड माफिया को एक्जैक्टली पता है कि प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद है। क्लोजिंग करने की कोशिश जरूर से हो सकती है, लेकिन S12 के है उनके पास। और हमने पहले भी कमाल देखा है शॉट गन का, बट भी नहीं पैरा BTC। शायद ये वाला दिन उनके लिए नहीं रहेगा। वही लॉबस्टर वो अपने ग्रेनेड से सैम को डाउन कर देंगे। क्या फिनिश भी रीच की गई है, ये एक सवाल जरूर से रहने वाला है। पैरा BTC भी यहाँ पे मौजूद, निंद्रे वो उनको बाहर निकलने देंगे नहीं। एक थ्रोएबल और पैरा BTC डाउन किए जा सकते हैं तो फिर जी हमें एक्जैक्टली है कि वो क्या थ्रोएबल का इस्तेमाल कीजिए, उसी का इस्तेमाल किया भी गया। थर्ड वर्ल्ड माफिया वो आसानी से 4 फिनिशेस लेके जाएंगे। हालांकि 2 खिलाड़ी उनके डाउन है जरूर। निंद्रे वाज क्वाइट लिटरली ऑन फायर, बट इसी के साथ CS एक और खराब वापस से निकलेंगे जरूर, जो कि एक सही डिसीजन होना चाहिए इस समय। वहीं दूसरी तरफ KJX रिबॉन के रैल्फ को डाउन करेंगे, मान्या को, नकुल को भी वहां पे डाउन किया जाएगा। टीम ब्लाइंड उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। नकुल को वहां पे फिनिश किया जाएगा। अभी भी एक खिलाड़ी वहां पे नॉक देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल टीम ब्लाइंड स्पोर्ट्स के लिए। धोनी वो ओपन में पड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने जंप जरूर से किया है लेकिन क्या वो बच पाएंगे? शॉट वहां पे मिस किए गए ड्यूक के द्वारा, बट फाइनली रोनी को भी टेक डाउन किया जाएगा। टीम ब्लाइंड जो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, जो एक कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे, पलटवार किया जाएगा KJX रिबॉन के द्वारा। और आखिरी मुकाबलों में कमबैक करने की कोशिश पूरी तरीके से नकारी जाएगी। टीम ब्लाइंड फंस चुकी है, लेकिन सर्कल का ये शिफ्ट देखिए ग्लैडिएटर्स पे। सर्कल का ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। गॉड्स रेन सर्कल के अंदर अभी के दिन नजर आ जाएगी। गॉड्स रेन को भी तो वापस से क्लाइंब अप करना है, लेकिन लॉस लियोनिस के साइड का वो क्लस्टर OR MICI रेवेनेंट मिडवेव ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टीम एक्सपार्क मिडिल थर्ड वर्ल्ड माफिया बिग ब्रदर्स को खत्म करना है। निंजे क्या उन्होंने छोड़ दिया है? और अगर छोड़ा है तो क्या ये सही है? क्योंकि उनके पास शॉट्स आएंगे। स्पार्की उन्होंने देखा ही नहीं उस तरफ। स्पार्की पहुंचे, अपने टीममेट को कवर भी देंगे। फेथ के साथ आए, अब डेस्टिनी के ऊपर भार आता है। क्या वो अपने टीममेट को बचाने पीछे जाएंगे या फिर फाइट लेंगे? स्पार्की और वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। थोड़ा सा डैमेज दिया है स्पार्की DBS के ऊपर आए, लेकिन पैकेट पे उनको शॉट्स पड़ रहे हैं। स्पार्की की निकलने की कोशिश को नाकाम किया जाएगा। थर्ड वर्ल्ड माफिया आज सारी फाइट्स अब इनके हिस्से में, लेकिन फेथ AUG चला करके उनको डाउन करेंगे, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया को भी नुकसान हुए। फेथ के ऊपर अब जो ब्लू का डैमेज है वो भी आने वाला है और यहाँ से बच पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। डेस्टिनी को रिवाइव देने की कोशिश होने वाली है यहाँ पे। फेथ वहां से निकलेंगे कैसे? चलिए लॉबस्टर ने उनको स्पॉट किया लेकिन वो स्प्रेस दे नहीं रहे। उनको डेस्टिनी को बचाना प्रायोरिटी रहने वाली है। आरू वीकर लेके निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो सर्कल के बाहर जा चुके, उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। ब्लू का डैमेज भी अब उनके ऊपर आने वाला है, बट इन सब के बीच में बिग ब्रदर स्पोर्ट्स इज इनसाइड द सर्कल। जस्टिन मिडवेव के ऊपर जो हावी हुए हैं, अब वो भी एक बात आ जाती है। रेवेनेंट ने भी फिनिशेस अपने लिए निकाले। डायनासिस पीछे पीछे, टीम रेवेनेंट मात्र एक फिनिश, लेकिन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के जिस प्रकार से वो फाइट जो है वो लेते हुए नजर आए। नॉक्स निकाले गए, उसके बाद आरू वो बच के निकले। आतंकी को वहीं पे पकड़ा गया और फिनिश किया गया। इनफैक्ट आरू को भी आगे जाके पकड़ा गया और वहां पे इंस्टेंट जो एलिमिनेशन है वो आया है। बट ये एक अगला सर्कल बनता हुआ इस सकता है, या फिर उनके आसपास से जो ये गाड़ियां जा रही हैं बिग ब्रदर्स की है, ये अच्छा हो सकता है। क्या बुरा, थोड़े बहुत शॉट्स लिए बिग ब्रदर्स के खिलाड़ी के ऊपर, उस माफी के ऊपर स्प्रे डाले गए थे, लेकिन वो बाल बचे हैं। बात को अगर पता चले कि ऊपर खिलाड़ी तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सर्विट को डाउन किया टीम एक्सपर्ट। ये वो टीम बन सकती है जो चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से बिग ब्रदर्स को रोके। सर्विट को वहां पे फिनिश किया जाएगा, वो फिनिश जाएगा डेल्टा PG के पास। काम किसी और ने किया, फल किसी और को मिला। टीम एक्सपर्ट
अभी भी उनके प्लेयर सर्वाइव करेंगे। ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी फिनिशेस निकाल रहे थे और ये एक अंक उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस देखना ये कि बेग ब्रदर्स वो कैसे बच के निकलने वाले। आदित्य का वो स्प्रे सैफ को मात्र डैमेज ही दे पाए हैं। 3 खिलाड़ी, लेकिन अच्छी चीज है कि सर्कल के अंदर पहुंचेंगे। बट डेल्टा पीजी वो अपने प्रतिद्वंदी को खुद सफाया करने के मूड में आ चुके हैं। सैफ को डाउन किया जाएगा और बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स को कुछ भी करके सर्वाइव करना ही पड़ेगा। ग्लैडिएटर्स लिख रही है वो कहानी का अंतिम चरण। उस अंतिम शोर पे ग्लैडिएटर्स द एक्चुअल विलन्स कमिंग अप, उस तरीके से कहीं ना कहीं वो बनाते नजर आ रहे हैं इस पूरी कहानी को। उजुमाकी, इनको देखना पड़ेगा, अपने टीममेट को बचाना जरूरी है। ऋषि और वहीं दूसरी तरफ मोदित वो डाउन करेंगे ड्रीम्स को। टीम एक्स पार्क वो भी थोड़ा मुश्किलों में देखने को मिलते हुए। एमआईसीआई ने डायरेक्टली एक स्लैम यहां पे किया और मुश्किलें बढ़ सकती है। ग्रेनेड के साथ खिलाड़ी तैयार है। कुणाल उनका हाथी स्वागत किया जाएगा। संचित गोस डाउन एज वेल। मात्र 100 यहां पे बचेंगे। बट मोदित वो एक बेहतरीन रोल निभाती है और अवतार रंग उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी। बट नॉट फॉर मोर। टीम एक्स पार्क दे आर डन एंड डस्टेड फॉर दिस मैच। एक अर्ली एलिमिनेशन के शिकार होते हुए ये बहुत ज्यादा खलेगा टीम एक्सपार्क को, ये बहुत ज्यादा खलेगा टीम एक्सपार्क को। उस एज पे परफेक्ट जगह थी। एमआईसीआई ने सोचा कि चलिए एक बार जाके हाई बोला जाए। लॉबस्टर को डाउन किया गया मेडल के द्वारा। वो जो ग्रेनेड है डेफिनेटली देखने को मिला। बट अब थर्ड वर्ल्ड माफिया शायद ज्यादा देर तक जीवित ना रहे। ग्लिच एक्सट्री बॉन्ड पिछला मिरामार अपना बनाया था। इस मिरामार में भी एक परफेक्ट सर्कल है। 4 एग्रेसिव मैन बिल्कुल साइड से उनके और गॉड्रेन दूसरी तरफ से देखने को मिलेंगे। बट ग्लैडिएटर्स हारते अप फॉर द फाइट का यहां पर एलिमिनेशन होता है तो फिर आखिरी मुकाबला बहुत ज्यादा क्रूशियल। बट सैफ को डाउन किया जाएगा निंजा जॉट के द्वारा। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स दे आर इन ट्रबल, दे आर डेफिनेटली इन ट्रबल। लेकिन दूसरी तरफ डेस्ट्रो मिरामार में हील बैटल करने की तैयारी करके बैठ चुके हैं। रिवाइवल किया जाएगा सैफ को डेफिनेटली उजुमाकी के द्वारा। लेकिन क्या मेडल चार्जिंग करेगी? मेडल के माइंड में क्या ये प्लान है? क्या ये मेडल बिग ब्रदर से मेडल छीनने वाली है पहले पायदान का? धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश। उजुमाकी वांट्स टू फाइट, उजुमाकी वांट्स टू टेक मैटर इन हिज हैंड। लेकिन दूर दराज के एरिया से इंपैक्ट शॉट्स पड़ते हुए ऑनकोर को काफी सारा। उजुमाकी किस तरीके से निकल पाएंगे? वेल वो आगे गए, ऑनकोर को डाउन किया जाएगा। यहीं से पॉइंट बढ़ाने की बारी। लेकिन दूसरी तरफ से टॉप डॉग होंगे जो अपनी मिनी 14 का शिकार बनाएंगे और बिग ब्रदर्स और मेडल के बीच में ये जंग बेहतरीन होगी। अगला जोन का शिफ्ट आएगा और अब ये सारी टीम सर्कल के बाहर। सैफ अभी भी मौजूद, बट टॉप डॉग को बिल्कुल ओपन में थे। शॉट्स मिस किए गए सैफ के द्वारा। नॉक वहां पे निकालना चाहिए था। 2 फिनिशेस हैं बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स के पास। बट वहीं आपने बताया भी कि डेस्ट्रो वो ऑलरेडी हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं। स्पॉट करके सैफ को भी टेक डाउन किया जाएगा। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स दिस इज अ बिग ब्लो और अब मात्र एक खिलाड़ी बचेंगे। ऋषि, देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। जी नहीं, निंजा जॉट का वो ग्रेनेड। बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स इज डन फॉर दिस मैच। 10वें पायदान पे उनका एलिमिनेशन। मात्र एक प्लेसमेंट का अंक उनके पास आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टीम ग्लैडिएटर्स दे आर स्टिल सर्वाइविंग। They still are. They definitely still are. एक खिलाड़ी जोन के बाहर है। रोक सको तो रोक लो, ये ग्लैडिएटर्स बोल चुकी है। 4 उनके पास अंक हैं और कितना आगे खुद को लेकर के जा पाएंगे नाइट आउट्स के खिलाड़ी को। इनफैक्ट यहां पर टेक डाउन किया जरूर जा रहा है। एमआईसीआई नाइट आउट्स पर हावी होना चाहते हैं। लेकिन गॉड्रेन एक अच्छा ग्रेनेड, क्या ये जाएगा? ये अंदर की तरफ को फेंका गया है। इट माइट जस्ट बी अ 2-pointer. Kobe goes boom. निंजा जॉट विद दैट ग्रेनेड और अगले खिलाड़ी को भी पकड़ेंगे। ये निंजा जॉट जो चाहिए था फाइनली वापस आया है। एमआईसीआई मुश्किलें उनकी थोड़ा ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर हम बात करें गॉड्स रेन की एजेस पे वो मौजूद हैं। 2-1 का एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। फिनिशेस निकाले जा रहे हैं। वहीं क्रिकेटर्स पूरी कोशिश करते हुए सर्कल के अंदर आने में। बट जोन का ये शिफ्ट पूरी तरीके से गॉड्स रेन को ही फेवर करते हुए नजर आएगा। डेल्टा पीजी उनको टेक डाउन किया गया। यानी कि अब डेस्ट्रो के कंधों पे ही सारी जिम्मेदारी रहने वाली है। डेस्ट्रो वो हील बैटल कर रहे हैं जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है मीरामार के मैप में। लेकिन वो हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। टॉप डॉग यहाँ पर मौजूद और उनके जस्ट सामने गॉड्स रेन। अब एक साथ एकजुट होने की कोशिश रहने वाली। बट डेस्ट्रो उनके पास फर्स्ट स्टेट्स कितने हैं? 12 फर्स्ट स्टेट्स अभी भी मौजूद। 5 फिनिशेस आए हैं टीम ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के पास। क्या इतना काफी रहने वाला है? ये एक बड़ा सवाल। Is this a new strategy? डेस्ट्रो मुझे याद है पहले भी हील बैटल करके एक टीम को ट्रॉफी दिलवा चुके हैं। रैल्फ वो करंट के ऊपर नॉक निकालेंगे। एंगल्स पता है नहीं। यहाँ पे निंजा जॉट को एक ग्रेनेड को करने की कोशिश। निचेक्स रीबॉर्न उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ 4 अग्रेसिव मैन 2 टीम्स के बीच में आएंगे, फंसेंगे और एक-एक करके समाप्ति की तरफ वो बढ़ते हुए। बट ग्लिचेक्स रीबॉर्न दे आर स्टैंडिंग स्ट्रांग। They definitely are, लेकिन इस सबके बीच में जैसे कि आपने बात करी, जी हाँ उनका एलिमिनेशन हुआ है। 60 टीमें बची हैं। ग्लैडिएटर्स अगर अभी भी एलिमिनेट होती है उनको अब 2 प्लेसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट्स का जो फैक्टर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। 5 टीमें 4 टीमें देखते ही देखते हमारे सामने मेडल का हुआ एलिमिनेशन। नॉर्बिटिंग फॉलो करिए। एक और खिलाड़ी को स्पॉट किया। रोमन के ऊपर शॉट्स आए लेकिन वो खुद को सेफ रखना चाहते हैं। ओआर के एडमिन को खत्म किया जाएगा। इनफैक्ट ओआर को खत्म किया जाएगा। दिस इज वेयर इट ऑल गोस डाउन। ग्लिचेक्स क्या वो एक और मिरामार आज अपना बनाएंगे? बट गॉड्स रेन, इज दिस द परफेक्ट कमबैक स्टोरी? डेस्ट्रो अपनी टीम को चौथा पायदान दिला के गए। यानी कि 8 प्लेसमेंट के पॉइंट डेस्ट्रो वो अकेले खड़े रहे और वो 8 प्लेसमेंट के अंक उनकी टीम को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाले हैं। ये जो बेहतरीन इस्तेमाल ऑन द स्पॉट, वो जो एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। कोई नहीं जाता मीरामार के मैप पे हील बैटल करने के लिए और किसने सोचा था कि वो 8 अंक लेके जाएंगे? आई मीन दैट्स ह्यूज। If Destro is the destroyer, Destro is the healer as well.
एक अच्छे तरीके से फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया और अपनी टीम के लिए अंक बटोरे, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन एंड द शोज बिटवीन द गॉड्स एंड द रीबॉर्न्स। ग्लिचेक्स रीबॉर्न नीचे के एरिया पे, गॉड्स ऊपर की तरफ। स्मोक्स का इस्तेमाल डेफिनेटली करने की कोशिश है ग्लिचेक्स की तरफ से, लेकिन सर्कल 27 मीटर की चुनौती गॉड्स रेन के सामने रख चुका है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखना ये कि वो पहला नॉक यहाँ से कौन निकालने वाला है। अभी भी एक हाइट का एडवांटेज है गॉड्स रेन के पास जी, बट अब देखना ये है कि यहाँ से क्या वो कोई नॉक निकाल पाएंगे। देखिए एडवांटेज तब है जब आप एडवांटेज उठा पाए, जब आप वो ओपनिंग नॉक निकाल पाए, और उसके लिए निंजा जॉर्ज वो पूरी तरीके से तैयार। अभी भी हम देख रहे हैं कि आर्मर बेटर है, लेकिन थ्रोएबल्स की कमी गॉड्स रेन के पास हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं। वही अगर हम बात करें ग्लिचेक्स रीबॉर्न की, वो जो कवर्स हैं वो लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लेके आ चुके हैं, बट रॉबिन वो एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फ्लैंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस फाइट में। लेकिन रॉबिन वापस से पीछे की तरफ को आए। अगले 56 सेकंड के अंदर कहानी पूरी बदली जा सकती है। स्मोक्स जो किए गए थे कुछ खत्म हो चुके हैं, थ्रोएबल्स बचे ही अब कितने होंगे इन दोनों टीमों के पास। आखिर के कुछ स्मोक्स किए जा रहे हैं और अब शायद पहला कोई नॉक देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन ये सर्कल क्लोज इन करते करते आप देखिए 2-2 1-1 मीटर से कहीं ना कहीं टीम्स अपने आप को जोन में लाना चाहती है, लेकिन वो जो हिचकिचाहट है कि आगे गए तो खुद दिख जाएंगे, उसी के बीच में शायद ये गेम एक और सर्कल जाए। स्मोक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश निंजा जॉर्ज के द्वारा। उनको भी पता है कि एक नॉक निकालना पड़ेगा, वो जो एक प्रेशर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गॉड्स रेन वो भी एक दावेदार हैं, वो भी टॉप 3 में आ सकते हैं इस मुकाबले के बाद। हू नोस अगला मुकाबला 18 फिनिशर 20 फिनिशर कुछ भी हो सकता है। एक्वा नॉक वो रेल्स को वहां पे डाउन करते हुए नजर आएंगे। वो ओपनिंग नॉक जिसकी दरकार थी वो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है और अब इट्स द टाइम फॉर गॉड्स रेन टू रेन सुप्रीम। उनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, उस प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उनके भी पीछे से अब वो जो ब्लू जोन का डैमेज है, जो ब्लू जोन का प्रेशर है वो आता हुआ नजर आएगा और इसमें फंसते हुए नजर आ सकते हैं गॉड्स रेन। एक्सट्रीम प्रेशर, और इस एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर एक डायमंड निकलेगा, वो कौन सी साइड से है समझने वाली बात। आखिरी 29 गोलियां बची हैं एक्वानॉक्स के पास, उनकी M4 में आखिरी 29 गोलियां। 3 वर्सेस 3। वेल, राल को मिला है जीवन दान। 3 वर्सेस 4 ग्राउंड पे कम खिलाड़ी जीतेंगे या लोअर ग्राउंड पे ग्लिचेक्स अपने लिए आज के दिन का मिरामार बैक टू बैक बनाने वाली है। 10 सेकंड का पूरा समय शुरुआत करने के लिए। ग्रेनेड्स किसी के पास नहीं, लेकिन बिल्कुल सामने आ चुके हैं खिलाड़ी। रॉबिन को संभल के खेलना पड़ेगा। एक कैंप निकली है, लेकिन साइड लाइन से बढ़ रही है गोलियां। क्रिश को किया जाएगा डाउन राल के द्वारा। दूसरी साइड पर फाइट होती हुई इनफैक्ट देखने को मिलेगी। खिलाड़ी 2 बचे हैं, रॉबिन और एक्वानॉक्स, एंड दिस इज वेयर द फाइनल फाइट हैपेंस। 2v2 नाउ। अभी भी यहाँ पे अगर हम देखें रोमन इनफैक्ट 3v2 की वो फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। आगे जा रहे हैं एक्वानॉक्स, एक शॉट देने की कोशिश किया, एक और खिलाड़ी को वहां पे उन्होंने डाउन किया। जरूर से एक बार फिर से वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक कठिन चुनौती ग्लिचेक्स रीबॉर्न के लिए, बट रॉबिन उनके पास अभी भी वो हाइट का एडवांटेज है, उनको एग्जैक्टली पता है कि प्लेयर मौजूद है। रॉबिन गोस डाउन एज वेल एंड नाउ इट्स ऑल ऑन टू एक्वानॉक्स। One man with a DBS, 9 bullets, आधी HP डाउन करी, लेकिन DBS का प्रहार क्या ज्यादा खड़ा रहेगा। 1 versus 1 की फाइट, M4 versus DBS, Equinox doesn't have any bullets, goes big, goes supreme, goes huge, goes godly, goes mind-blowing, goes insane, God's reign, Equinox, the clutch of a lifetime, the clutch of BGIS, the heist of the chicken dinner. What a game by God's reign. एक्वानॉक्स कितने ज्यादा खुश को नजर आ रहे हैं भाई ओपोनेंट। थोड़ा सा दुख का माहौल वहां पर रहेगा जरूर, बट ये मुकाबला गॉड्स रेन ने गॉड्स की तरह खेला। वो चिकन डिनर जरूरी था उनके लिए और वो खिलाड़ी को आप कैसे रोक सकते हैं। 3 फिनिशेस